जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि रावण की 7 इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई। वैसे तो उसकी बहुत इच्छाएं थी। हमारे कई पुराने ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि रावण की कई ऐसी इच्छाएं थी जो वो पूरी नहीं कर सका। उसकी अपूर्ण इच्छाएं थी तो बहुत, लेकिन उनमें से 7 वो तो जगत प्रसिद्ध थी, सब जानते थे उनके बारे में। रावण जो है 7 द्वीपों का अधिपति था। नवग्रह उसके अधीन रहते थे और स्वयं भगवान रुद्र की उन पर कृपा थी। किंतु उसके बाद भी, अपने हर प्रयासों के बाद भी उसकी यह 7 इच्छाएं पूरी ना हो सकी। जानते हैं उन इच्छाओं के बारे में। सबसे पहले है स्वर्ग तक सोपान का निर्माण। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठानी। अपने पुत्र मेघनाद और राक्षस सेना के साथ इंद्र पर आक्रमण किया, जहां मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। देवताओं को हराकर और नवग्रह को अपने अधीन कर रावण वापस लंका लौट आया। उसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण करेगा, ताकि वो जब चाहे स्वर्ग जा सके। वह ऐसा कर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था, ताकि लोग ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा करना आरंभ कर दें। किंतु वो कभी भी स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाने में सफल ना हो सका। नंबर 2 पर आता है मदिरा की दुर्गंध को दूर करना। राक्षस जो है स्वभाव से विलासी प्रकृति के होते हैं। सुरा और सुंदरी उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। मदिरा की गंध से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अप्रसन्न रहती थी। यही कारण था कि रावण शराब से उसकी दुर्गंध दूर करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सभी अन्वेषकों को इस कार्य में लगाया। किंतु शुक्राचार्य ने जो मदिरा को श्राप दिया था, उस कारण वो कभी भी उसकी दुर्गंध को दूर करने में सफल ना हो सका। नंबर 3 पर आता है सोने में सुगंध डालना। रावण की नगरी सोने की थी, लंका जो है स्वर्ण नगरी थी। रावण को स्वर्ग से अधिक लगाव था और स्वर्ण से भी बहुत लगाव था। वो चाहता था कि संसार में पाया जाने वाला हर एक स्वर्ण भंडार उसके अधीन हो, स्वर्ण को आसानी से ढूंढा जा सके। इसी कारण रावण उसमें सुगंध डालना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। नंबर 4 पर आना मानव के रक्त को श्वेत बनाना। रावण ने इतने युद्ध लड़े और इतना रक्त बहाया कि पृथ्वी के 7 महासागरों का रंग लाल हो गया। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता रावण को दोष देने लगे। रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने उसे चेतावनी दी, तब रावण ने सोचा कि अगर रक्त का रंग लाल की बजाय श्वेत हो जाए तो किसी को रक्तपात का पता नहीं चलेगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। नंबर 5 पर आता है कृष्ण रंग को गौर करना। कहा जाता है कि रावण का रंग काला था और लगभग सभी राक्षसों का रंग काला था, जिस कारण उन्हें देवताओं और अप्सराओं द्वारा अपमानित होना पड़ता था। किंवदंती है कि रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था और रावण ने उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद रंगा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वो किसी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना रमण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा करना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। समुद्र के पानी को मीठा बनाना। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी थी। यह लंका को संपूर्ण रूप से सुरक्षित तो बनाता था, लेकिन समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो पीने लायक ही नहीं था। यही कारण था कि रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था, ताकि वो पीने योग्य बन सके, पर उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। नंबर 7 पर आता है संसार को श्रीहरि की पूजा से निर्मूल करना। रावण स्वभाव से भगवान विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था और भगवान रुद्र की कृपा थी, किंतु नारायण ने कभी उसका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो वो जीत ही चुका था और त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही थे जो उनके विरोधी थे, और रावण उन्हें जीत नहीं सकता था। ये सोचकर उसने हिरण्यकश्यप की तरह सभी विष्णु भक्तों का नाश करना आरंभ किया। वो चाहता था कि संसार में कोई भी ऐसा न बचे जो भगवान विष्णु की पूजा करे। हालांकि नारायण के 7वें अवतार श्री राम के द्वारा ही उसका वध हुआ और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हुई।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।